वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, बिजली सारिफीन की सहूलत के लिए लेस्को ने ई बिलिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। सारिफीन ईमेल, व्हाट्सएप और मैसेजेस के ज़रिए अपना बिल जो है वो वसूल कर सकते हैं और ऑब्वियसली पे तो ऑनलाइन भी किया जा सकता है। और ये फैसिलिटी अब की नहीं, ऑनलाइन पे की ऑप्शन हमारे पास काफ़ी अरसे से है, लेकिन अब बिल जो है वो ऑनलाइन वसूल किए जा सकते हैं। एक्चुअली में लेस्को को बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स मौसूल हो रही थी कि हर माह जो शहरी हैं उनको उनके बिल्स जो हैं वो रिसीव नहीं होते, जिसकी बिना पर ये जो है इनिशिएटिव लिया गया है। इस पर डिस्कशन के लिए शहरी मज़ीद इससे किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अदनान अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ई बिलिंग सिस्टम जो है इससे सारिफीन कितनी फैसिलिटी जो है वो अवेल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जैसा कि लेस्को ने ऐलान किया है कि सार्फिन को मुख्तलिफ जो डिवीज़न्स हैं लेस्को की, वहाँ पे मुश्किलात पेश आ रही हैं बिलिंग के हसूल के लिए, लेकिन कुछ डिवीज़न ऐसी भी हैं जहाँ पे सार्फिन को जो बिल हैं वो जनरेट होते ही नहीं है। तो ये मनसूबा भी ये शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी लेस्को की जानिब से ये शुरू किया गया था कि ऑनलाइन कनेक्शन के लिए भी जो है वो आप ऑनलाइन जो अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, लेकिन वो भी मनसूबा इतना उसमें मुफीद साबित ना हो सका सार्फिन के लिए। अब ये ई बिलिंग का सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, ये कितना मुस्तफ़ीद होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे ज़राए हैं जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के IT सेंटर के, उन्होंने पहले ही इतराज़ लगा दिया है कि यहाँ पे जो कुछ डिवीज़न ऐसी हैं उसमें कोट लखपत भी शामिल है, उसमें डिफेंस शामिल है, कि वहाँ पे ऐसे देहात हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओवर बिलिंग है। अगर आप वो जब शिकायत लेकर दफातर जाते हैं तो उनको बिल मैनुअल बना कर देते हैं, तो क्या अगर बिल मैनुअल बना के ना भी दें तो उसको अगर बिल को आप रिवाइज़ कर दें तो वो जो वेब पे ये अपलोड करते हैं तो वो भी ऑनलाइन बिल जमा नहीं होता, यानी कि वो भी बिल पे नहीं होता, क्योंकि उस पर वही अमाउंट आती है जो IT डिपार्टमेंट से प्रिंट हो के बिल पे मेंशन हो जाती है। तो उसमें भी इनको ज़रा मुश्किलात पेश आ रही है। लेकिन अभी ये क्योंकि जैसा कि जो कंजेस्टेड एरिया है, जैसा कि गुलबर्ग का इलाका है, इसमें ये करने जा रहे हैं। उसके अलावा ये गार्डन टाउन पे तो ये बाकायदा शुरू हो चुका है कि वहाँ पे ई बिलिंग के ज़रिए जो सार्फिन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी ये भी इन्होंने नया पाकिस्तान के नाम से इन्होंने पहले भी ये काम शुरू किया था, लेकिन उसको भी कोई खातिर खा रिलीफ नहीं मिल सका था अवाम की तरफ से, यानी कि उसको अवाम की तरफ से पजीराई नहीं मिल सकी थी। अब ये ई बिलिंग सिस्टम शुरू किया है इन्होंने, तो ये कितना कामयाब होता है इस पे तो भी आने वाला वक्त ई बिलिंग सिस्टम, अगर मैं ऐसी बात करूं कि आप ऑनलाइन अपना बिल पे कर सकते हैं, तो वो तो हमारे यहाँ पर काफ़ी अरसों से, सालों से ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि शहरी कोई भी बिल हो, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, PTCL बिल हो, पानी गैस, या आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और बिजली के हवाले से भी ये फैसिलिटी काफ़ी सालों से मौजूद है। अब आपकी वसूली भी बिल की जो है वो ई बिलिंग सिस्टम के तहत ही होगी। आप ऑब्वियसली अपने व्हाट्सएप पर, ईमेल ID पर जो है अपना बिल वसूल कर सकते हैं। अब ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्या ये पूरे लाहौर में यकसा तौर पर एक ही वक्त में नाफिजुल अमल होगा, या पहले किसी ख़ास एरिया को टारगेट किया जा रहा है कि यहाँ से आगाज़ करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो फिर पूरे लाहौर में इसका दायरा कार जो है वो वसी किया जाएगा? अच्छा, मैं सबसे पहले बात यह है कि अब लेस्को अथॉरिटी ये कह रही है कि हम जो है ना अपनी बचत कर रहे हैं। कुछ अरसा कबल इन्होंने कागज़ की बचत के लिए बिल का साइज़ छोटा किया, यानी कि पहले A4 के साइज़ के पेज पे एक बिल प्रिंट होता था, अब वो वहाँ पे तकरीबन 4 बिल इनके उन्होंने सिस्टम करी, इनके उनका जो साइज़ है वो टोटल 6 इंच का साइज़ कर दिया उन्होंने, जो बिल का है सिर्फ कागज़ की बचत के लिए। पहला मरला इन्होंने शुरू ये किया था कि जो लेस्को के मुलाजमीन हैं, ये इससे पहले SNGPL ने भी किया था, उन पे इन्होंने तजर्बा किया कि उनके जो मुलाजमीन जो बिल जनरेट करेंगे उनको ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए वो वहाँ से उनको बिल डिलीवर हो सकेगा। ठीक है, उस पर पहले मरले में इन्होंने अपने मुलाजमीन के लिए सहूलत मुतारफ़ कराई थी, क्योंकि मुलाजमीन का जो डाटा है, जैसे हम भी काम करते हैं, हमारा डाटा एक हमारे जो HR में बाकायदा वहाँ पे मौजूद है, तो इनका भी डाटा इनके पास मौजूद है, लेकिन सार्फिन का जो डाटा है वो लेना इनके लिए काफ़ी मुश्किलात का बायस बन रहा है। यहाँ पे ये जो मुश्किलात पेश आ रही है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं यानी कि एक सार्फिन ने कुछ मुलाजमीन के नाम पे मीटर लगा रखे हैं। अब उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए इनकी जो सर्वे टीमें हैं जो सर्कल लेवल पर तश्कील दी गई हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट भी कर रही हैं, और बाकायदा इन्होंने बिलों के ऊपर बाकायदा ये मेंशन भी कर दिया है कि अपने बिल के नीचे खाना इन्होंने मेंशन किया कि यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन कर दे, और नीचे अब ये भी सहूलत मुतारफ़ करा दी है कि आप नीचे अपना ईमेल ID भी दें। अब कई देहात ऐसे हैं, जैसे बागबानपुरा के जो डिवीज़न्स हैं
اس میں کوٹ خواجہ سعید ہے, محمود بوٹی ہے, کما کا علاقہ ہے, وہاں پہ تو کچھ صارفین ایسے ہیں جن کے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے اینڈرائڈ, وہ آج بھی جن کے بٹن والا موبائل یوز کرتے ہیں, تو وہ ان کو وہاں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں. یعنی کہ باغبان پورہ, مغل پورہ, شالامار کی جو ڈویژنز ہیں جنہیں لیسکو کی زبان میں فاٹا کہتے ہیں, وہاں پہ ڈیٹا کلیکٹ کو نہیں ہو رہا ان کا. لیکن ابھی پہلے مرحلے میں یہ جو کنجسٹڈ ایریا جیسے گلبرگہ کا علاقہ ہے, ڈیفینس کا علاقہ ہے, یہ یہاں سے اپنا جو سارا ان کا جو ڈیٹا ہے جو صارفین کا وہ کلیکٹ کر رہے ہیں, ان پہ پہلے مرحلے میں عمل درآمد کریں گے. لیکن جو دیہات کے ایریے ہیں اس میں ننکانہ سرکل بھی ہے, شیخ پورہ سرکل بھی ہے, قصور سرکل بھی ہے, وہاں کے صارفین کے لیے یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو سہولت ہے وہ نہیں کرے گی, اوبویسلی نہیں ہو سکتی. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنا بل جو ہے وہ آن لائن وصول کرنا چاہتے ہیں, سو اس کے لیے ہمیں کس پروسیجر سے گزرنا ہوگا, کس طریقے سے کوئی رجسٹریشن کروانی پڑے گی, کوئی ایس ایم ایس کسی اسپیسیفک نمبر پر بھیجنا پڑے گا, واٹ وی ہیو ٹو ڈو؟ وہ انہوں نے بل پہ مینشن کر دی لیسکو حکام نے. اب جہاں پہ انہوں نے ڈیو ڈیٹ کی ان کا جو کھانا بنا ہے وہاں پہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنا فون نمبر, اپنا میل آئی ڈی آپ مینشن کریں تاکہ بل کے ساتھ ہی جو ان کے پاس ریکارڈ بھی اپنا کلیکٹ کر لیں گے. لیکن دوسری جانب جو آن لائن جو بل یہ ڈیٹا آپ بل دو, آپ یہ شروع دن سے ہی آپ لیسکو کی کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا بل جنریٹ کر سکتے ہیں آپ. لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ گلبرگ سے شروع کر رہے ہیں جو کنجسٹڈ ایریا ہے, ابھی ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے. لیکن آنے والے وقت میں تو یہ کوشش یہی کی جائے گی کہ آنے والے وقت میں جو صارفین اس سے مستفید ہو سکیں, جو ای بلنگ سسٹم یہ متعارف کرانے جا رہے ہیں, لیکن اس کے لیے لیسکو کو بھی مزید ورکنگ کی ضرورت ہے. کیونکہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ نہ تو کچھ کنزیومر ایسے ہیں لیسکو کے جو اپنا میل آئی ڈی بھی استعمال نہیں کرتے, جو واٹس ایپ بھی یوز نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے بھی سروے کے دوران دیکھا ہے کچھ علاقے ایسے, لیکن وہاں پہ ان کو مشکلات پیش آئے گی. وہیں پہ بل آج بھی ایک وقت ایسا ہے کہ کما کے علاقے میں جو میٹر ریڈر ہے وہ ایک گاؤں کے بل لیکن اکٹھے دیکھیں کر کے, ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آن لائن پہ بل بھیجتے رہیں اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ گھروں پر بھی بل بھیجتے رہیں. سو جن کو پرابلم ہوگی وہ ویسے ہی ریسیو کر کے اس کو پے کر دیا کریں گے, اور جن کے لیے ایزی ہوگا وہ آن لائن ہی اس کو پے کر دیا کریں گے. یعنی کہ یہ دونوں آپشنز جو ہیں وہ صارفین کے لیے کھلے رکھے, سو اس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے. بیکاز اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی بھی بہت سے گھر ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ ای میل آئی ڈی کس طریقے سے یوز کرتے ہیں, واٹس ایپ کیا ہوتا ہے, اگر ہم لاہور کے بیکورڈ ایریاز کی بات کریں. سو اس کے لیے میرے خیال میں لیسکو کو ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دونوں آپشنز کھلے رکھنے کی ضرورت ہے. جس نے جو آپشن اویل کرنی ہے وہ کر لے. تھینک یو سو مچ عدنان فار بینگ ود اس. ویورز ابھی ایک بریک, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ایچ پی ایل پی ایس ایل 9th ایڈیشن کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ روز چوتھے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندرز کو 5 وکٹ سے شکست دے دی. لاہور قلندرز نے 188 رنز کا جو ٹارگٹ تھا, obviously جسے کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 20th اوور کی پہلی گیند پر ہی حاصل کر لیا. سو لاہور قلندر کی ابھی تک پے در پہ شکستوں کا لاہور قلندرز کو سامنا ہے, اور کوئٹہ گلیڈیٹرز ابھی تک obviously بہتری کے ساتھ بہت زبردست پوزیشن ہولڈ کیے ہوئے ہے. سو لاہور قلندرز کو کن پوائنٹس پر بہتری کی ضرورت ہے اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ابھی تک کی پرفارمنس کیسی ہے, ہمارے ساتھ اسپورٹس انالسٹ شانزے بشرا اس وقت شو میں موجود ہے. شانزے, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. لاہور قلندرز کی یہ لگاتار دوسری ہار ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے پوائنٹس ایسے ہیں, کون کون سے ایریاز ایسے ہیں جن پر لاہور قلندرز کو کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل, اگر لاہور قلندرز کی بات کریں کہ لگاتار 2 سال انہوں نے میچ جیتا بھی, ٹرافی حاصل کی اور ڈیفینڈنگ چیمپئن بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر اب دیکھ لیا جائے کہ کس طرح ان کی پرفارمنس ہے. لیکن اگر بات کر لیجیے کہ ان کی ٹیم کے حوالے سے کہ جب ڈرافٹنگ ہوئی اس پہ انہیں پلیئرس کو پک کیا تو صاحب زیادہ فرحان جو تھے ان کے حوالے سے بہت باتیں کی جا رہی تھی کہ ڈومیسٹک سے وہ آئے ہیں, اچھا پرفارم بھی کیا. لیکن یہاں پہ جب ان کو دیکھا لگاتار 2 میچز میں انہوں نے 50 بھی کی, اچھے رنس بھی بنایا, اچھا پرفارم کیا, تو وہی بات ہے اگر آپ اچھے نئے پلیئرس کو مطلب جو ڈومیسٹک سے آ رہے ہیں ان کو چانس دیں گے تو پھر اسی طرح ٹیم میں بہتری نظر آئے گی. لیکن اگر آپ وہی پلیئرس کے ساتھ آئیں گے اپنی پی آر کے لیے, قلندرز کی خاصی بات یہ بھی ہے کہ اپنی پی آر پہ اور اپنے اس چیزوں پہ جو کہ دنیا کے سامنے چیز آتی ہے کہ نمائش کے طور پہ اس کو بہت ترجیح دیتے ہیں. حالانکہ آپ کو پلیئرز اچھے پک کرنے چاہیے تھے. اگر دیکھ لیں گے ڈیوڈ ویزے کے حوالے سے کہ اب وہ ان کی اتنی ایج ہی نہیں ہے, کل کے میچ میں بیٹھے بھی وہ
इंजरी थी या नहीं थी तो कहने की बातें हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि प्लेयर्स इंजर्ड नहीं होते, तो अगर आप अच्छे प्लेयर्स पिक नहीं करेंगे तो फिर टीम ऐसे ही परफॉर्म करेगी। यानी आपको लगता है कि लाहौर कलंदर्स की अभी तक अगर हम शिकस्तों की बात करें, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो उसमें प्लेयर्स का किरदार है, इस दफ़ा जो प्लेयर्स की सिलेक्शन है वो अच्छी नहीं थी, सिलेक्शन भी अच्छी नहीं हुई। अगर बॉलिंग साइड की बात कर लीजिए जो कि उनकी स्ट्रेंथ भी रहती है, लाहौर की 2 सालों से देखा, राशिद होते हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं, जमान हैं, आरिस रऊफ हैं, लेकिन शहीन और रऊफ जो हैं वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया, न्यूजीलैंड टूर पे बुरी तरह से नाकाम रहे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो उनके बॉलर्स थे जो आउट ऑफ फॉर्म है बिल्कुल, जिनको परफॉर्म करना चाहिए था, जब वही नहीं परफॉर्मेंस देंगे तो फिर इसी तरह के रिजल्ट सामने आएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम कोयटा की दूसरी जीत की बात करें, पहले इन्होंने पेशावर को हराया, फिर कल लाहौर कलंदर्स को भी मात दी, ओवरऑल कोयटा की अभी तक आप परफॉर्मेंस को कैसे रेट कर रही हैं? लेकिन कोयटा जो है पिछले 2-3 सीज़न अच्छा परफॉर्म नहीं करे, लेकिन इस सीज़न में हमने देखा है कि काफ़ी बेहतरी नजर आई है, लगातार 2 मैचेस भी जीते। पहला मैच जो था पेशावर से था, अब लाहौर कलंदर से था, दोनों अच्छी टीमें थी। लेकिन कोयटा के अब देखें सरफराज अहमद जो कि पहले कप्तान थे, 8 साल उन्होंने कप्तानी की कोयटा ग्लैडिएटर्स की, लेकिन इस सीज़न में देखा किस तरह उन्हें राइली रोसो को तरजीह दी, क्योंकि शेन वॉटसन जो हैं उनके कोच भी हैं, हेड कोच, और उनके कहने पे। लेकिन मुझे लगता है कप्तान के चेंज होने से टीम में बेहतरी नहीं आती। अगर 11 जो खिलाड़ी अगर परफॉर्म करते हैं उसके बाद ही तब्दीली आती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका आज का दिन कैसा रहने वाला है ये शेयर करने के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर लाला रुख। लाला रुख, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आपको देखती हूँ, दिल करता है कि हर दूसरे तीसरे दिन आप हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हों। कैसी हैं आप ठीक नहीं थी, बट थैंक यू सो मच, इस प्रॉब्लम के बावजूद भी आप हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह मैंने बहुत लोगों को मैसेज किया कि आई एम मच बेटर, थैंक यू, प्लीज़ अब इंटरव्यूज़ करने आ जाएं, क्योंकि मैं यूट्यूब से गायब हो गई हूँ। अच्छा। बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरी फ़िज़िकल भी और मेंटल हालत भी काफ़ी ख़राब थी पिछले 20 दिन से, बट अब आई एम वेरी वेरी वेल, अल्लाह का बहुत करम और शुक्र। चलिए, अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे और हम आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और ऐसे ही खूबसूरती के साथ टैरो कार्ड्स जो है वो निकालता देखते रहें। व्यूअर्स, आप सभी शो में लाइव कॉल करके ऑब्वियसली आप सबको पता है कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम अपने मुख्तलिफ स्टार्स और आज उनका दिन कैसा रहेगा इस हवाले से शो की शुरुआत करना चाहेंगे, सेगमेंट की शुरुआत करना चाहेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ये मेरा स्टार है। तो मैं जब भी होता है ना तो मैं यही कहती हूँ आज के कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट करते हैं। सो कैसा रहने वाला है आज कैप्रिकॉर्न वालों का दिन? मैं फलक के साथ करती हूँ तो वो कहते हैं सेक्रेटेरिएट से शुरू करें, आपके साथ। अच्छा, आज मैंने जो है ना आर्काना लिए हैं, द बिगर हाउसेस। होता ही है कि जब हम किसी के पूरा आज के दिन का बता रहे हैं तो हमने हेवी चीज़ देनी है कि मुकम्मल चीज़ हो। अगर 7 नंबर आ जाए या 6 नंबर आ जाए तो वो कितना कोई क्लैरिटी नहीं होती। तो आई डिसाइडेड कि हमने इसके लिए इंशाल्लाह बेटर कार्ड्स लेने हैं, हायर कार्ड्स लेने हैं, ताकि आपको आज का दिन अपना पूरा दिन का पता लग जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद कैप्रिकॉर्न। मोहब्बत से भरपूर आज का दिन रहेगा, ज़बरदस्त। द लवर्स आया है, एंड लवर्स का सिर्फ मतलब ये हम लोग जो इश्क माशिकी का समझते हैं ना, दैट इज़ नॉट द ओनली लव। माँ बाप से प्यार, अपनी फैमिली से रिश्तों का निभाना, ऑल ऑफ दीज ऑल्सो कम इन लव। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके लिए का लव कार्ड निकला है तो इसका मतलब है कि आपके लिए खुशी की, दिल की खुशी और अच्छी चाह लोगों के लिए आपके लिए उनके दिल में है। ऑल कैप्रिकॉर्नियंस के लिए, मेल फीमेल बोथ हाउस। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर हम बात करें जनाब लिब्रा की, लिब्रा से हम दूसरा कर लेते हैं। लिब्रा का आज का दिन कैसा? तुमने याद रखना है फिर ये। हाँ, मैं याद रखूँ। सो लिब्रा इज एक्चुअली माइन एंड इट्स कम एज द हाई प्रीस्टेस। ये राज करने का दिन है आज का, और सक्सेस है, कोई फैसला करना है, कोई आपने काम नया करना है, डू स्टार्ट इट, इट्स अ गुड डे फॉर यू, सक्सेसफुल डे है। और आपको शोहरत मिलेगी, अपने काम में आपको ताकत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, और आप अच्छी तरह से अपने काम कर सकते हैं। भले वो फाइनेंशियल हो, जॉब डिस्क्रिप्शन हो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कभी कभी इंसान अपनी जो प्रिस्क्राइब्ड होता है ना उससे बढ़ के भी कर सकता है, और वहीं आप प्रूव करते हो कि आप औरों से बेहतर हो या अपना नाम जमाने के लिए। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करना चाहेंगे एक्वेरियस की। एक्वेरियस वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? सारे मैं याद रखूंगी, मुझे याद रहेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक्वेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स।
एक्वेरियस वैसे भी नरम दिल लोग होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, लव करने वाले होते हैं, मोहब्बत वाले होते हैं, झुकने वाले होते हैं, और इनमें कम ही ज़िद्दी लोग होते हैं, लेकिन जब ज़िद्दी होते हैं तो बहुत होते हैं। सही। इनका आज का निकला है एस। एस मीन्स के सक्सेस, टॉप पे पहुंचने का रास्ता। लेकिन देखें, आपको अपना वाज़फ़ा रास्ता खुद भी बनाना पड़ता है, जदोजहद भी करनी पड़ती है, मुश्किलों को भी फेस करना पड़ता है। सो एक्वेरियंस के लिए भी इट्स अ सक्सेसफुल डे, बट दे रियली हैव टू ट्राई हार्ड, बिल्कुल दे रियली हैव टू मेक एन एफर्ट। और मैं बार बार लोगों को यही कहूँगी कि हमेशा कोशिश करें कि जो आपसे उम्मीद की जाती है आप उससे कुछ ज़्यादा डिलीवर करें। हम क्या करते हैं, हम ओवर प्रॉमिस करते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं। जिस दिन इस मुल्क ने ओवर डिलीवर करें और अंडर प्रॉमिस करें, इवन द कंट्री, इवन पॉलिटिक्स, एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। पाइसेस का आज का दिन कैसा रहेगा? अपने घर वालों का सबका सोच सोच के निकालो। नहीं द मैजिशियन, Pisces जो होते हैं, they like to play more behind the limelight, behind the curtain, पीछे से खेलते हैं, सोच समझ के करते हैं, प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, उसी में इनकी सक्सेस है। तभी इनका कार्ड द मैजिशियन निकला है। मीन्स के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको यूज़ करना सीखें, चैलेंजेस को यूज़ करना सीखें, और जो आपका ब्रेन, जिस तरह बाज़ दफ़ा देखो इविल माइंड भी होता है, वो कहते हैं ना इविल जीनियस है, तो इविल जीनियस की अगर आप अच्छे जीनियस बन जाए तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए भी, और क्योंकि मुकाफ़ात अमल तो है। सो यू हैव टू रियलाइज व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू आर डूइंग। तो जादू अपना चलाते रहें, मगर पॉजिटिव वे में चलाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमारे साथ दानिश लाइव कॉलर मौजूद है। दानिश, क्या मालूम करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 जैन 2001 है। मुझे अपनी जॉब के हवाले से पूछना है कि अभी तक जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, जॉब नहीं मिल रही दानिश को, कब तक एक्सपेक्टेड है कि मिल जाएगी? दानिश, एक तो प्लीज़ बेटा, मैं अभी यही बात करी थी बच्चों से यहाँ सेट पर भी, कि हम लोग ज़रा से गाफिल हो जाते हैं अपनी नमाज़ों से, ये फ़र्ज़ है, और राज़िक सिर्फ मेरा अल्लाह है। ठीक है, तो हम कार्ड्स भी देख लेते हैं, मैं आपको तस्बीहां भी दे देती हूँ। 800 दफ़ा बिस्मिल्लाह की ओपन तस्बीह है, रिस्क के लिए, अपने घर में बरकत के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अगर आप बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रख के, तो इट्स द बेस्ट टाइम कि आप नमाज बावक्त नमाज शुरू कर दें, और हर नमाज के बाद आप अपने लिए तस्बीह पढ़ लें। 200 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ेंगे, 4 के बाद तो 800 हो जाएगी। वैसे आपका कार्ड भी निकालते हैं कि आपके लिए लिखा क्या है और आपके लिए क्या होना है, और आप किस तरफ जा रहे हैं, और आपको हो सकता है अपना सेंस ऑफ डायरेक्शन चेंज करना पड़ जाए। द चैरियट, दानिश माशाल्लाह, वैसे आपकी किस्मत बहुत खुली है, बहुत अच्छी है, और आप जो है ना बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट मे बी आपकी डायरेक्शन गलत है। कई दफ़ा क्या होता है कि यू आर नॉट लुकिंग इन द राइट प्लेस फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, वो चीज़ भी हो जाती है। तो ज़रा से अपना रेंज वाइडर कर लो, अपने को बहुत लिमिटेड उसमें मत रखो, ताकि आपको बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल ठीक हो। क्या हिफ्जा हमारे साथ है? हिफ्जा, क्या जानना चाहेंगी आप? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पेपर है नेक्स्ट, तो सेकंड ईयर के, तो पास हो जाऊंगी कि नहीं? सेकंड ईयर के पेपर्स में हिफ्जा पास हो जाएंगी या नहीं? लेकिन आप मेहनत करेंगी तो डेफिनेटली आपको पास होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। एग्जैक्टली। यकीन मानो, फर्स्ट टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं मैट्रिक तक जो है ना कभी भी मैंने एग्ज़ाम से पहले नहीं पढ़ा था। आई वॉज अ टॉपर, अल्लाह की रहमत थी, ब्रिलियंट माइंड था, या फोटोग्राफिक मेमोरी थी। FA फर्स्ट टाइम था मैंने पढ़ा, और मुझे पता लगा कि पढ़ना किसको कहते हैं। अच्छा। सारी रात जाके सुबह तक पेपर की तैयारी करना, तो मैंने उससे पहले कभी नहीं की थी। मगर बेटा, अगर आप करेंगी और साथ अपनी नमाज जारी रखें, और मैं आपको अपने स्टेटस पे लगा दूंगी आज का जाके कि कामयाबी के लिए अल्लाह के नामों में 99 नामों में कौन सा नाम है, और अल अज़ीमो है मेरा ख्याल है, जो आप पढ़ें हर नमाज के बाद 100 दफ़ा वल आखिर दुरूद शरीफ 3 दफ़ा, एंड यू विल बी अल्टीमेटली सक्सेसफुल इंशाल्लाह। कार्ड्स वैसे क्या कह रही हैं? कार्ड्स क्या कह रहे हैं? नाम क्या बताया इन्होंने अपना? हिफ्जा। हिफ्जा, माशाल्लाह हिफ्जा। जस्टिस, देखो हमने शुरू में जो आपको बात की, मेहनत करोगी तो अजर मिलेगा। जस्टिस इज मेहनत के बगैर ये नहीं कि आप सोचे कि कार्ड्स कह रही हैं मैं कामयाब हो जाऊंगी। यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स। अब मेहनत करेंगी तो फिर यू विल बी सक्सेसफुल। हमारे साथ एक और कॉलर आबिद मौजूद है। आबिद, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं तकरीबन 6 मंथ से फारिग हूँ। बिल्कुल, पहले मेरी अपनी शॉप थी, तो अब बिल्कुल फारिग हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि कब तक मेरे मामला ठीक हो जाएंगे। आबिद के जो फाइनेंशियल मामलात हैं, माली मामलात, वो कब तक बेहतर हो जाएंगे? आबिद, आप क्या कोई जॉब कर रहे हैं या आप जॉब ही कह रहे हैं कि नहीं है? हाँ। ओके। आबिद, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है?
आबिद, अगर आप मेरे साथ लाइन पर हैं तो बताइएगा आपकी तारीख पैदाइश। आई थिंक ही इज नो आबिद, आपके लिए जो है ना, आई सेम थिंग अप्लाइज फॉर यू एज वेल। मेरा ख्याल है आप अपनी एक्सपेक्टेशंस या तो आपने बहुत हाई रखी हुई हैं, या आपकी सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है, जिस तरफ आपकी जॉब है। देखिए, अगर आपने MBA किया ना तो उसमें भी बड़ी वास्ट फील्ड्स हैं। ठीक है। और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम इतना ज़्यादा हो गया, इतना ऑनलाइन काम है कि आपको ये किसी को फ़ोन करके ये कहना ही नहीं चाहिए कि हमें जॉब नहीं मिल रही। मेरी जैसी 65 साल वाली औरत को भी जॉब मिल जाती है ऑनलाइन। आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकला है, मीन्स प्लीज़ जस्ट focus on the right direction and sense open your field, look around better. आप बहुत लिमिटेड जगह पे देख रहे हैं, इस तरह नहीं होता कि जो आप चाहें हमेशा। बाज़ दफ़ा इंसान को नीचे से भी शुरू करना पड़ता है। डोंट वरी अबाउट दैट, किसी में कोई काम बुरा नहीं होता, मेहनत में कोई बुराई नहीं करें है। और आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छा जी, एरीज का आज का दिन कैसा रहेगा? एरीज का आज का दिन कैसा रहेगा? एरीज, अच्छा एरीज मुझे ना, मेरी एक बहन है, एरीज बहुत ज़्यादा, जैसे कि होता है ना, कुछ नज़र कुछ आते हैं, होते कुछ हैं। ये बड़े छुपे रुस्तम होते हैं, मैजिशियंस की तरह। ये भी अंदर से और अपना क्लैरिटी नहीं देते कि हम किस साइड पर हैं, किस फील्ड पर हैं। सबके साथ इक्वली अच्छे होते हैं। इनका निकला द डेविल। अच्छा, डेविल का ये मतलब नहीं होता सिर्फ कि सारा बुराई बुराई है। बाज़ दफ़ा ये भी मतलब होता है कि आप अपने अंदर के डेविल को कामयाब, उसके ऊपर हावी हो सकते हैं। सो एरीज के लिए दिस इज़ द टाइम वे यू हैव टू प्रूव कि जो लोग आपके बारे में जितनी नेगेटिव सोच रखते हैं, उसको आपने पॉजिटिव कैसे टर्न करना है। बिल्कुल ठीक, राइट, क्या और आपने उसको कैसे अच्छी तरह ले जाना है। ठीक है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर नबिया मौजूद है। नबिया, क्या जानना चाहेंगे आप? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 2001। मैं अपने जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ। 24 अक्टूबर 2001 जॉब के हवाले से नबिया जानना चाहती हैं, कब तक हो जाएगी? नबिया, आपने किया हुआ क्या है? कॉल ड्रॉप। नबिया, आपका निकला द हैंगमैन। द हैंगमैन का मतलब होता है थोड़ा सोच समझ के। ये बंदा उल्टा लटका हुआ है, लेकिन ये मत समझिए कि किसी तकलीफ में है। ये समझ रहा है, सोच रहा है, अपनी फील्ड देख रहा है, अपने मौके देख रहा है, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर रहा है। आपको इंशाल्लाह, आई डू नॉट लाइक टू प्रिडिक्ट ऑन एयर, ज़रा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप ये फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर जो है, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको छोड़ दें तो आपके इसके बाद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह बहुत आ जाएंगी। यानी कि मार्च के बाद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के चांसेस रोशन है। टॉरस का आज का दिन कैसा रहेगा? टॉरस, द डेथ अगेन लाइक द डेविल, क्योंकि हमने इस दफ़ा हायर आर्काना लिया है। डेथ का ये मतलब नहीं होता कि कोई हम सारे मर जाएंगे, अल्लाह ना करे, सबको अल्लाह सेहत दे और अच्छी ज़िंदगी दे। ये हमने किसके लिए निकाला था? ये हमने निकाला टॉरस के लिए। टॉरस के लिए। टॉरस नीड टू evaluate, it's a turning point for you. Sometimes death is a new beginning. ठीक है। आप अपना जो पुराने रास्ते हैं, पुराना काम है, पुराने जो आपका जॉब है या रिलेशनशिप्स बाज़ दफ़ा मर रही होती हैं, उनको ख़त्म करके, क्लियर कट करके। पता है क्या होता है, बाज़ दफ़ा हम लोग हैंग ऑन कर रहे होते हैं। मैंने कुछ लोग देखे जो एक ही नौकरी में 10-10 साल बैठे होते हैं, प्रमोशनें भी नहीं हो रही, सैलरी भी नहीं बढ़ी, मगर उनको सिक्योरिटी नेट चाहिए। यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर सिक्योरिटी नेट एंड यू नीड टू जंप इनटू द फायर and look for better things. And आपके लिए death is a new start also. It's not the end of everything. बिल्कुल ठीक। All right, thank you. Gemini. Oh, Gemini. Queen of Cups. Geminis के अंदर जो है ना, एक बंदा नहीं होता, 2 होते हैं। बाज़ दफ़ा ये दोनों जो होते हैं ऑपोजिट फोर्सेस में होते हैं, और वहाँ पर वो उस बंदे की पर्सनालिटी बड़ी डिसरप्ट हो जाती है। मगर जहाँ ये दोनों फोर्सेस एक साथ आके मिल जाती हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर लेती हैं, वहीं जेमिनाइज के लिए इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वंडरफुल लाइफ। आज का दिन जेमिनाइज के लिए बहुत अच्छा है। मेक इट अ सक्सेस, गेट व्हाट यू वांट, एम फॉर इट एंड गो फॉर इट। बिल्कुल। कैंसर। अच्छा, कैंसर का तो मैं सुनते ही ना ऐसे आपने लास्ट टाइम भी ऐसे ही कहा था कि कैंसर का नाम सुनते ही कुछ होता है, बट हम ज़ोडिएक साइंस की बात इट्स अ ज़ोडिएक साइन एंड इट्स गॉट द सन। अभी देखो ये मौसम, इस पर कितना बाहर का मौसम है, कभी ठंडी हवाएं चलती हैं, कभी धूप निकलती है, यू सो एक्साइटेड। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल डे फॉर यू। प्लीज प्लान, लुक अराउंड एंड द सन इज शाइनिंग इन योर कॉर्नर। बिल्कुल। लियो।
very highly aggressive and people who want to succeed in everything, but sometimes आप अपने ईगो की वजह से गिर भी जाते हो. Be careful. The fool निकला है, सोच समझ के कदम उठाएं. प्लीज़ अपने सब तमाम चीज़ों को राइट लेफ्ट फ्रंट एंड बैक को देख के चलें. यू कैन बी मेड इट अ फूल बाय समबडी हु यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग. बिल्कुल ठीक हो गया. सो एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है. वर्गोस, आज का दिन कैसा रहेगा? कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? द मून. खूबसूरत सा चांद है वर्गोस के लिए. वर्गोस वैसे भी ज़्यादा बहुत एग्रेसिव नहीं होते, लेड बैक होते हैं, ज़रा से मेहनत करते रहते हैं सर नीचे झुका के. इट्स अ गुड डे फॉर यू गाइस. प्यार मोहब्बत है, फैमिली का सपोर्ट है एंड बहुत सा प्यार है आपके लिए. सेकेंड लास्ट स्टार स्कॉर्पियो, आज का दिन कैसा रहेगा? क्योंकि लिब्रा तो इससे पहले हमने कर लिया. Scorpio becomes the emperor. So अगर कोई भी काम शुरू करना है, कोई नई डिसीजन लेनी है, कुछ करना है, आज दिल खोल के खुशी से करो. एम्परर हो आज के दिन में. आज का दिन बहुत अच्छा दिन है फॉर यू. 2 and 1 is 3. सो इन अ वे देखा जाए तो आप हमेशा न्यूमेरिकली भी चले जाया करें, डेट्स भी देख लिया करें. बिल्कुल. जो ऑड नंबर्स होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं. तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है. और आखिरी स्टार हम सेजिटेरियस की बात करना चाहेंगे. सेजिटेरियस का आज का दिन कैसा रहने वाला है? हम भूल गए थे सेजिटेरियस. नहीं, हम भूले नहीं थे, मुझे सारे याद थे. मैंने अब ये आखिरी है. किंग ऑफ पेंटिकल्स. सेजिटेरियंस बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत चिपकू होते हैं, और अगर दोस्त बन जाए तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते हैं. ठीक है. जहाँ छुड़ाना चाहें भी तो नहीं छोड़ते हैं. दोस्ती निभाने वाले हैं. दोस्ती भी निभाने वाले हैं और अपना काम भी निकालने वाले हैं. अच्छा, सही है. ठीक है ना. दे नो हाउ टू गेट थिंग्स डन. सही है. अपने मुफाद के लिए काम निकलवाना आना चाहिए. हाँ, लेकिन दूसरे को भी फायदा देते हैं. ये नहीं कि हर्ट करते हैं या तकलीफ देते हैं. आज का दिन अच्छा है. खास किसी के लिए दुआ है. एक हमारे जानने वाले, उनकी मदर सर्जरी में जा रही हैं, अल्लाह उनके लिए उनको सेहत दे. वो सेजिटेरियन ही है, इसलिए उनके लिए दुआ भी करें. ठीक है, ठीक. वैसे तो सबके लिए दुआ है कि अल्लाह उनके लिए मुश्किलें आसान करे. बिल्कुल ठीक हो गया. सो आज हमने जाना कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है. आप सबकी लाइव कॉल्स भी शामिल की. थैंक यू सो मच लाला रुख फॉर बीइंग विद अस. बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपके साथ आज शो का ये सेगमेंट करके. व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा. आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में. आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.